हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी या सुरक्षा। सेफ्टी या सुरक्षा को समझने से पूर्व हम उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं और डेफिनेशंस को समझेंगे, जिससे हमें सेफ्टी के व्यापक अर्थ को समझने में सहायता मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है हज़ार्ड। हज़ार्ड या जोखिम। जोखिम क्या होता है? जोखिम होता है पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म, मतलब कि नुकसान का स्रोत। अब कैसे? अब ये हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी अब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? फैन के लिए, लाइट जलाने के लिए। लेकिन अगर किसी वायर में कट लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी के, या बोर्ड पर पानी हो जाता है, या हम गीले हैं और उसे टच कर देते हैं, तो उससे हमें करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, या हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसमें पोटेंशियल होता है, मतलब कि हमें नुकसान करने का या हार्म पहुंचाने का। तो इसे क्या कहते हैं? हम हज़ार्ड कहते हैं। हज़ार्ड, अब जैसे रोड पे पड़ा हुआ छिलका भी एक हज़ार्ड के समान है। अगर उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो आपको गिरा सकता है। जैसे आपके पापा हुए, अगर आप घर लेट जाते हैं तो आपकी पिटाई भी लग सकती है। तो आप हज़ार्ड या जोखिम आपके लिए आपके पिताजी भी हो सकते हैं। अब दूसरा शब्द हमारी दूसरी परिभाषा में आता है रिस्क या जोखिम। रिस्क मतलब क्या होता है? द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म या पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म, मतलब नुकसान की संभावना। अब कैसे? अब देखिए, यह एक चांस है, पॉसिबिलिटी है। कैसे? कि कम या ज़्यादा, लो या हाई। जैसे अब आप घर लेट गए, आपके पिताजी, आपको ये पता है कि जोखिम है, वहाँ पर हज़ार्ड है, आपकी पिटाई हो सकती। अब पिताजी का मूड अच्छा हुआ तो आपको डांट के छोड़ सकते हैं, या फिर ज़्यादा गुस्से में रहे तो आपको मार भी सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक शॉक लगा आपको। जैसे आपका वायर एक्सीडेंटली, मतलब कटे हुए वायर में आपका हाथ लग जाता है। अब आपको क्या बोलते, लो वोल्टेज का करंट लगे, या छोटा शॉक लगे, या बड़ा शॉक लगे, जिससे मृत्यु भी हो सकती। तो ये रिस्क में आ जाता है कि आपको अब घर जाना है या नहीं जाना है। यह एक संभावना है ना कि आपकी पिटाई कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये रिस्क है एक। आप अब हज़ार्ड और रिस्क में अंतर समझ गए होंगे। दोनों जोखिम होते हैं, पर एक क्या होता है? एक होता है सोर्स ऑफ हार्म, और दूसरा क्या होता है? संभावना या लाइक्लीहुड या पॉसिबिलिटी की संभावना, कि भाई हमें कितना नुकसान होगा या कितनी हानि होगी, उसकी संभावना को रिस्क कहते हैं। जो स्रोत जिससे हमें नुकसान हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? हज़ार्ड कहते हैं। अब हमने हज़ार्ड और रिस्क को समझा। इसमें क्या आया? हार्म। तो हार्म को भी समझ लेते हैं क्या होता है। हार्म क्या होता है? एक नुकसान क्या होता है? एक इफेक्ट है, कि जैसे कि आपके हाथ में लगा, उसके बाद आपके हाथ में लगी या आपकी पिटाई पड़ी, जिससे कि आप दूसरे दिन काम नहीं कर पा रहे या बीमार हो जा रहे हैं। तो आपको हार्म क्या हुआ? आपका नुकसान हो गया ना, कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हाथ में लग चुकी है आपके, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो आपका हार्म क्या हुआ? देखो, हाथ तो फ्रैक्चर हो गया, ये डैमेज होता है, मतलब आपका हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन आपको उससे नुकसान क्या हुआ? आप काम नहीं कर पाएंगे। द लॉस ऑफ पर्सन और पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज। डैमेज मतलब कि आपको चोट लगना, ये आपका डैमेज हुआ, और उस चोट के कारण आप काम नहीं कर पाए। क्या इफेक्ट हुआ आप पर? तो क्या हो जाता है? जैसे कि हमने क्या समझा? हज़ार्ड। हज़ार्ड और रिस्क समझा। हज़ार्ड क्या है? एक सोर्स है। और रिस्क क्या है? एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। अब ये किसका सोर्स है? हार्म का। किसका सोर्स है और किसकी पॉसिबिलिटी है? हार्म की। तो अब हार्म को भी हमें समझना पड़ेगा। हार्म क्या होता है? हार्म क्या है? हार्म है रिजल्ट ऑफ डैमेज। अब डैमेज क्या होता है, यह भी समझना पड़ेगा। हार्म का मतलब होता है नुकसान,
और डैमेज का मतलब क्या होता है, क्षति। अब देखो डैमेज क्या हुआ, जैसे कि आपके हाथ में लग गई है, जैसे आपकी उंगली में कट लग गया है, तो जितना भाग आपका कटना है वो आपकी उंगली को डैमेज हुआ। डैमेज मीन्स फिजिकल, और क्या हार्म मीन्स क्या होता है, हार्म क्या है, एक इफेक्ट है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या हार्म करेगा किसको, नेचर को। तो एयर पॉल्यूशन होने से हम बीमार हो रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं, और हमें बहुत सारी सांस की बीमारी हो रही है। तो ये क्या है, हार्म है। और हमारा बीमार होना क्या है, डैमेज है। आप समझ गए होंगे। और यही डैमेज का रिजल्ट क्या होता है, हमें हार्म होता है। हार्म इज द क्या है, रिजल्ट ऑफ डैमेज, द लॉस टू अ पर्सन और पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज। जो डैमेज होता है कुछ भी हमें, जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर बिजली का तार है, बिजली के तार के कारण हमारी एक फैक्ट्री है कपड़े की, उसमें आग लग जाती है, तो आग लग जाने के कारण क्या हुआ, हमारी फैक्ट्री पूरी डैमेज हो गई। लेकिन अब उसमें हमें हार्म क्या हुआ, उसमें हार्म हमें ये हुआ कि हमारी फैक्ट्री मतलब पूरा हमारा नुकसान यह हो गया कि अब हम कपड़े उसमें नहीं बना पाएंगे और हमें फिर से फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। तो अब आप हार्म और डैमेज भी समझ गए होंगे, रिस्क और हजार्ड भी समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके बाद एक्सीडेंट पर। अब एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट एक क्या है, सडन इवेंट है, मतलब अचानक होने वाली घटना या आकस्मिक घटना, जिसका रिजल्ट क्या होता है, अनडिजायरेबल आउटकम्स होते हैं, जिसके मतलब अवांछित रिजल्ट, मतलब जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं होता। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, सांप के द्वारा काट लेना, अगर वो पानी वाला सांप हुआ तो आपकी जान बच जाएगी, अगर वो कोबरा हुआ जहरीला तो आपकी जान भी जा सकती है। तो उसका रिजल्ट के बारे में हमें नहीं पता, और सडन। और एक और चीज, जैसे कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, एक इवेंट है, इवेंट या घटना है। एक्सीडेंट एक इवेंट और घटना है जो क्या है, सडन इवेंट, जो सडनली होती है या अचानक या आकस्मिक होती है, सडन इवेंट है। और क्या है, अनकंट्रोल्ड, और अनप्लैन्ड। अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित, और अनप्लैन्ड मतलब जिसकी योजना नहीं बनाई गई हो। क्योंकि हमारा कोई एक्सीडेंट, जैसे हमारा कोई कार से हम भिड़ जाते हैं, कार और बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, ये कोई हम प्लान करते हैं नहीं, या हमारा इस पर कंट्रोल होता है नहीं। तो ये क्या होती है, एक इवेंट होती है, घटना होती है, जो क्या होती है, अचानक होती है, और जो क्या होती है, अनकंट्रोल्ड और अनप्लान्ड होता है, और जिसके अवांछित रिजल्ट हो सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर्टी संपत्ति का लॉस भी हो सकता है। जैसे इंडस्ट्री में आग लगना, आग लग चुकी है, अब इसका रिजल्ट क्या है, हमें संपत्ति का नुकसान हो गया, हमारी फैक्ट्री तो जल गई ना, हम अब काम नहीं कर पाएंगे, हमें फिर से निर्माण करना पड़ेगा उसका। या फिर एक्सीडेंट होता है तो हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाना या पैर फ्रैक्चर हो जाना, कुछ भी, तो हमारा फिजिकल डैमेज हो गया, बॉडी को डैमेज, इंजरी आ गई हमें, ये हो सकता है, कुछ भी, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, एक्सीडेंट। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, दुर्घटना। अब एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होता है, अब जैसे कि एक्सीडेंट है, अभी एक्सीडेंट एक इवेंट है, एक घटना है। अब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से माना कि हमारा पैर फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, हमारी बॉडी है
बॉडी को क्या हुआ, हमारी बॉडी को इंजरी हुई, इंजरी हो जाती है। इंजरी क्या होती है अब, चोट, मतलब फिजिकल डैमेज कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट, कि मतलब कुछ भी हमारी बॉडी को जो डैमेज होता है, बॉडी सेल्स होते हैं हमारे, और सेल्स को मिला के क्या बनते हैं, टिश्यू। तो क्या होता है, फिजिकल डैमेज टू बॉडी टिश्यू कॉज्ड बाय एक्सीडेंट, मीन्स क्या होता है, दुर्घटना के कारण शरीर के ऊतकों की शारीरिक क्षति। मतलब एक्सीडेंट होने से हमारी बॉडी को जो कुछ भी डैमेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं या चोट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगना, जिसके कारण हमारे हाथ या हमारा शरीर भी जल सकता है, या आग लगने से हमारे हाथ पैर कुछ भी जलना, उसे क्या कहते हैं हम, इंजरी, मतलब फिजिकल डैमेज होता है जिसमें। अब क्या है, अब हम समझ चुके हैं क्या, हजार्ड, रिस्क, हार्म, क्षति, मतलब डैमेज, एक्सीडेंट, इंजरी। और अब हम आते हैं लास्टली क्या पे, सेफ्टी या सुरक्षा, जो हमारे टॉपिक का नाम। अभी ये बहुत बड़ा व्यापक टॉपिक है, इसको अभी हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं और इससे आगे हम समझेंगे अब सेफ्टी क्या होता है। अब देखिए सेफ्टी क्या होता है, द अब्सेंस ऑफ डेंजर, खतरे का अभाव, मतलब यहां पर खतरा ना हो। खतरा तो होगा लेकिन उससे बचने के उपाय करते हैं ना हम, उसे ही हम सेफ्टी कहते हैं। जैसे अगर हम बाइक चला रहे हैं और अगर हम हेलमेट नहीं लगाएं तो एक्सीडेंट होगा, तो हमारे सर में डैमेज या इंजरी हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम हेलमेट लगा कर जाते हैं तो हम निष्फिक्र होते हैं कि अगर हम गिरे भी तो हमारे सर में नहीं लगेगी। मतलब यहाँ पर डेंजर की अब्सेंस हो गई ना, तो हम डेंजर को ख़त्म नहीं कर सकते या उसको हटा नहीं सकते, लेकिन हम उससे बच सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेफ्टी बोलते हैं। अब सेफ्टी जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइजर यूज़ करना है, ये सब क्या है, ये सेफ्टी है। और जैसे अब हमारा मास्क हो गया, हेलमेट हो गया, इसे क्या बोलते हैं हम, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत बचाव उपकरण। यह क्या होता है, पीपीई होता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सेफ्टी करते हैं। अब देखिए, अब सेफ्टी इसलिए पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हमारे जीवन के साथ साथ जहाँ पे हम कार्य करते हैं, जैसे हमारी वर्क प्लेस है, वहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आपको वहाँ पर भी एक हेलमेट पहनना पड़ता है। आपने येलो कलर का हेलमेट पहने हुए देखे होंगे लोगों को जो काम करते हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, उसकी आपने जो ऐड आती है उसमें देखा होगा येलो कलर का, वो इसलिए कि वो सेफ्टी के लिए रहता है, वो पीपीई में आता है। जिससे क्या होगा कि अगर ऊपर से कुछ ईंट गिरती है, पत्थर गिरता है, लोहा गिरता है, तो जिससे आपको हेड इंजरी ना हो, आपका सर सुरक्षित रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेलमेट यूज़ करते हैं। जैसे मैकेनिकल वाले, जैसे कि क्या हुआ, इंजन सुधार रहे हैं, या वर्कशॉप वाले, मैकेनिकल वर्कशॉप वाले, जैसे कार सुधारने वाले, आप उसमें जाते हैं गैराज में ब्लू कलर का पहने रहते हैं, या बॉडी सूट पहने रहते हैं, शूज़ पहने रहते हैं, मास्क पहने रहते हैं, ईयर मफ, ये सब क्या है, पीपीई है। तो इनके माध्यम से हम सेफ्टी करते हैं, मतलब हजार्ड, रिस्क, हार्म, डैमेज, एक्सीडेंट, इंजरी, इन सब से बचाव के उपाय या आइडिया, इसको ही हम क्या कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं या सुरक्षा कहते हैं। अब देखिए, अब हमने इसमें पढ़ा था डेंजर, द अब्सेंस ऑफ डेंजर। तो अब डेंजर का मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। अब डेंजर क्या है, द डिग्री ऑफ एक्सपोजर टू अ हजार्ड। जैसे
जैसे कि क्या हुआ, जोखिम के संपर्क की मात्रा, जोखिम के संपर्क की मात्रा। अब क्या हुआ, जैसे कि हम कोई भी जोखिम है हमारा, कि अगर क्या हुआ हमारा कि जैसे सांप दिखता है हमें, सांप देखा हमने, अब सांप ने हमें काट लिया, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजर बात है या बहुत खतरे वाली बात है। लेकिन वो हमारे करीब आया लेकिन हमें काटा नहीं, पास से निकल गया, तो उससे हमारा संपर्क किस तरह हुआ। जैसे आग लगी हुई है, तो आग के संपर्क में हमारा थोड़ा सा कपड़ा आया या कुछ भी, जैसे हम शूज़ पहने तो शूज़ आया, तो सेफ्टी हमारे शूज़ के कारण हम जलने से बच गए, तो हम संपर्क में क्या हुआ, हमारा हार्म क्या हुआ, मिनिमम रहा, मिनिमम डैमेज हुआ। तो जो डिग्री है उसकी, उसकी मात्रा है कि हम किस मात्रा में आए। जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, अगर वो कटा हुआ, अगर हम उसको पूरा पकड़ लेते हैं तो हमें शॉक लगेगा, लेकिन अगर बाई चांस उसके उसके संपर्क से आने पूर्व भी हमें दिख गया और हम टच नहीं करे, तो हमारी वहां पे मात्रा क्या है, हजार्ड से संपर्क में आने की 0, जिससे हमें शॉक नहीं लगेगा। तो उससे क्या कहते हैं हम, डेंजर या खतरा। आप जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या कुछ भी आता है, तो आपको क्या देखना है, इंग्लिश में देखना है, क्योंकि हिंदी आपको वो ट्रांसलेटर द्वारा हिंदी की जाती है। तो उसमें क्या रहेगा, हजार्ड भी जोखिम लिखेंगे, रिस्क भी जोखिम लिखेंगे, डैमेज डैमेज भी नहीं, हाँ डैमेज और हार्म दोनों नुकसान लिख सकते हैं, वो क्षति हानि, लॉस को भी हानि लिख देते हैं। तो आपको इंग्लिश देखना है, जिससे क्या रहे, आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आए और आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो इस तरह हम सारी जो परिभाषाएं उनको उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः देख लेते हैं। हजार्ड क्या होता है, हजार्ड एक सोर्स है। हजार्ड क्या है, एक सोर्स है, क्या है, पोटेंशियल सोर्स, जिससे खतरा होता है, जैसे हमारे पापा लेट आने पे। दूसरी बात, रिस्क क्या होती है, रिस्क, अब रिस्क क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, चांस है, संभावना है, लाइक्लीहुड है। अब इससे क्या होता है कि भाई हम घर जाएं या न जाएं, ये रिस्क लेना है कि अगर घर जाएंगे तो पिटना ही है। और उसके लिए पीपी क्या यूज़ करते हैं हम, हमारी मम्मी को या माता जी को, कि पापा को समझा लेना कि मैं लेट आऊँगा, या ऐसा बता देना कि इस कारण से लेट हो गए, जिससे मैं बच जाऊँ। तो वहाँ पे हम पीपी यूज़ कर लेते हैं। अब क्या होता है, हार्म। हार्म क्या है, एक इफेक्ट है, जो डैमेज होने के बाद एज अ रिजल्ट आता है, उसे क्या बोलते हैं हम, नुकसान या हार्म। अब उसके बाद क्या हुआ, डैमेज। डैमेज क्या होता है, जैसे फिजिकल लॉस, एक प्रकार का लॉस है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है, एक सडन इवेंट है, जिसका रिजल्ट अनकंट्रोल्ड अनप्लान्ड इवेंट है, जिसका रिजल्ट हमें भी नहीं पता क्या हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, इंजुरी। इंजरी क्या है, एक फिजिकल डैमेज है टू आवर बॉडी। बॉडी को फिजिकल डैमेज होना क्या है, एक इंजुरी है। अब सेफ्टी क्या है, अब्सेंस ऑफ डेंजर, मतलब एक आइडिया, एक उपाय है, ये बचाव है, एक प्रोटेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेफ्टी। एक आइडिया है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब डेंजर क्या है, डेंजर है डिग्री या मात्रा, जिसके माध्यम से हम किसी हजार्ड के संपर्क में आते हैं। इस तरह हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेफ्टी के विभिन्न पहलुओं को, जैसे एक्सीडेंट के प्रकार, हजार्ड के प्रकार, और क्या बोलते पीपी,
और इनका यूज़ कैसे होता है और कहाँ कहाँ कौन कौन सा पीपीई यूज़ किया जाता है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने एडमिशन के बारे में जानकारी दी थी, बताया था कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की लिंक 14 तारीख तक ओपन है, 14 अगस्त तक। अब उसकी डेट बढ़ाकर 22 अगस्त तक कर दी गई है। और एडमिशन की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरा पिछले वीडियो देखें, जिसका लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।